तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना 9 बजे शाम को 9 बजे आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की है? ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के लिए मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और राजस्थान का स्थान पूछे तो ध्यान रखना तीसरा स्थान राजस्थान का आएगा। हाल ही में देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया, ध्यान रखना किसको? नायक देवेंद्र प्रताप को। आज पूरी डिटेल आपको इनके बारे में मैं बताऊंगा। हाल में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराया है? तो 9वीं बार तिरंगा फहराया है। हाल में विश्व अंगदान दिवस कब बनाया गया है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस बनाया जाता है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार। हाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? ये हुई है 107। ध्यान रखना कितनी हुई है? 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अब देखो मुख्य तथ्य। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए वीरता पुरस्कारों में 3 तो मिले हैं कीर्ति चक्र, 13 है शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना मेडल वीरता पुरस्कार, 81 मिले हैं सेना मेडल और 1 नौसेना मेडल और है 7 वायु सेना मेडल। ये इसमें शामिल है। ध्यान रखना, अच्छी तरह से याद रखना इस क्वेश्चन को। आने वाला एग्जाम या से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 जो कीर्ति चक्र है वो मैं आपको बता देता हूँ किन किन को मिला है। ये 3 कीर्ति चक्र मिले हैं NK देवेंद्र प्रताप सिंह, ARMD 55 RS, ये कल मैंने आपको बता दिया। कांस्टेबल सुदीप कुमार सरकार मरणोपरांत ये मिला है। और उप निरीक्षक पाउंती सेंट हुई थे मरणोपरांत, इनको भी कीर्ति चक्र मिला है। तो इन 3 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके नाम अच्छी तरह से याद रखना। और उसके बाद में और 13 को ध्यान रखना शौर्य चक्र और 81 सेना को क्या है सेना मेडल दिया गया। तो ये ध्यान रखना। और टोटल 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अगला देखो, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 83। कौन सी फिल्म है? 83। कौन सी है? 83 फिल्म है। फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में क्या है, इनके सर्वश्रेष्ठ अवार्डों की घोषणा हुई है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी फिल्म है? 83 फिल्म को मिला है। अब देखो मुख्य तथ्य। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव की भूमिका में अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। और इस फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो शेफाली शाह को क्या है बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको? रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 83 फिल्म को दिया गया है। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से क्वेश्चन को। अगला देखो, हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में क्या है?
अभी दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल का निर्माण हो रहा है रेलवे ब्रिज का, वो चिनाब नदी पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में गोल्डन जॉइंट का विषय पर है, इसका उद्घाटन किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को हो गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, यानी कि अब निर्माण इसका पूरा हो चुका है। वहीं 13 अगस्त को चिनाब पुल के गोल्डन जॉइंट का भी उद्घाटन हो गया है। तो ये ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यानी कि चिनाब नदी पर है ये, और 13 अगस्त को इसका उद्घाटन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये रखा गया है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। देखो मुख्य तथ्य, अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है को अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी कौन सी है? ईटानगर में इसका निर्माणाधीन चल रहा है, और इस प्रशासन द्वारा इसका नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम इसको दिया गया है। अगला देखो, हाल में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन से है? यानी कि इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से हैं? तो पहला है रक्षा बल, उसके बाद में RBI, फिर है प्रधानमंत्री। ये है इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है? 3 भरोसेमंद ये संस्थान है। पहला है रक्षा बल यानी कि सेना को, उसके बाद में RBI यानी कि रिजर्व बैंक, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इन तीनों को क्या है? भरोसेमंद संस्थान है माना गया है। देखो मुख्य तथ्य, इप्सोस इंडिया एक सर्वेक्षण के अनुसार रक्षा बल, RBI और भारत के प्रधानमंत्री देश के 3 भरोसेमंद ये संस्थान है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को चौथे और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को 5वें स्थान पर है रखा गया है। तो ये ध्यान रखना, अभी इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1 नंबर पर रक्षा बल, फिर RBI, फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर 4 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, फिर 5 नंबर पे है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को 5वें स्थान पर दिया गया है। अगला देखो, हाल में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? हाल में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? ये करेगा कोलकाता। कौन करेगा? कोलकाता शहर। देखो, भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला है। कब है? अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो दरअसल भारत से समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है। क्या होता है ये? भारत से समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है, और 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला कहाँ पर है? कोलकाता में। हाल में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? ये की है SBI बैंक ने। किसने की है? SBI बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है। उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा सावधि जमा योजना कार्यक्रम शुरू किया है। SBI 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर 6.10% प्रतिशत की वर्ष की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। तो SBI ये क्या है? 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर 6.10% प्रति वर्ष की ब्याज दर की पेश कर रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है भी जो SBI के द्वारा क्या है? जमा उत्सव जमा योजना यानी कि अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम है शुरू किया है। हाल में केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने क्या है? नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्य यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? ये किया है पीयूष गोयल को। किसको किया है? पीयूष गोयल को। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने नागालैंड केंद्र के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। नेट ग्रिड या राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया ये संगठन है। ये क्या है? आतंकवादी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संघीय खुफिया संगठन है, और इसका नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है पीयूष गोयल को। किसने? केंद्र सरकार ने।
अगला देखो, हाल में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि शामिल की गई है। अब आपको पता है 11 और नए जो है आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। पहले आपको पता है 64 थी, अब इसमें 75 हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। अब 11 और नई आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। देखो, भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में कुल 75 रामसर स्थलों को बढ़ाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियाँ शामिल हो गई है। तो ध्यान रखना, यानी कि 75वें वर्ष में देश में कुल 75 हो चुकी है। कितनी आर्द्रभूमियों को 11 और जोड़ दी इसमें। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना, फिर तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 इसमें शामिल है। और टोटल इसमें 11 जोड़े हैं और टोटल इसमें 75 हो चुके हैं। ये ध्यान रखना जिस तरह से। हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है। हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है। ये किया है आरपीएफ ने। किसने किया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। देखो मुख्य देते हैं, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा क्या है, शुरू किया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में कांग्रेस के किस विशिष्ट नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। ये मिलेगा शशि थरूर को। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित होगी। चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। सुबह आपको 6:30 पर मेरी ये क्लास मिलती है। डेली आपको ये इंडिया करंट की क्लास है मिलती रहेगी। आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम चल रहा है, अब आपको पता है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।